एक बात ध्यान दें, यदि आपको कोई परेशानी, विपदा है, संकट है, कष्ट है, हानि है, तो आप ध्यान दें कि यदि वह आपकी व्यक्तिगत परेशानी है, व्यक्तिगत अपनी निजी परेशानी है, फिर तो आप अपने कुंडली के ग्रह को देखिए, उनका विश्लेषण कीजिए, उनका प्रभाव जानिए और जो वास्तविक उचित ग्रह हैं, उनकी शांति कराइए। अन्यथा यदि पारिवारिक, सामाजिक यदि परेशानी है, मतलब पूरे परिवार में परेशानी है, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए आपको कई परीक्षण करने पड़ेंगे, मतलब कई विश्लेषण करने पड़ेंगे। जिस तरह से सूर्य जो है, वह केवल आप ही को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि आपके पड़ोसी को भी, हमारे शरीर को भी, वनस्पतियों को भी, जीव जंतु को भी, जल को भी, सबको प्रभावित करता है वह। और वह जब सबको प्रभावित करता है तो हम प्रभावित हो ही जाते हैं किसी भी तरह से। यदि हमारी फसल सूखने लगे तो भी हम परेशान हैं। यदि हमारा कोई परिवार का व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो गया, कोई दुर्घटना हुई, तो भी हम परेशान हैं। तो इस तरह से यदि आपको पारिवारिक परेशानी है, घरेलू सबकी मिला करके, तो आपको ये कई तरह की परेशानी, कई तरह के ग्रह का शोधन करना पड़ेगा। केवल आप अपनी कुंडली दिखा करके अपने ग्रह की शांति करा लेंगे तो उससे नहीं होगा। इसके लिए पहले अपने घर का जो वास्तु परीक्षण होता है, तो वास्तु मतलब सीधा लोग जानते हैं कि जो घर में खोद करके और या नाप करके देख लेते हैं कि ऐसा ऊंचा, ऐसा नीचा, तो ये वास्तु परीक्षण नहीं है। वास्तु परीक्षण के लिए विशेष एक प्रक्रिया होती है, जिसको आजकल अंग्रेजी में पहले तो सॉइल टेस्ट कहते हैं, मृत्तिका परीक्षण, जिसको मृत्तिका परीक्षण कहते हैं पहला। दूसरा लतिका, दूतिका। देखिए, मृत्तिका, लतिका, दूतिका, पातका और सूतिका, ये सारे परीक्षण कराने पड़ते हैं, तब जा करके वो वास्तु परीक्षण होता है। लेकिन वास्तु का मतलब सीधा लोग जान गए हैं कि घर का दीवार इधर ऊंचा नहीं होना चाहिए, तो इधर की जमीन नीची नहीं होनी चाहिए, तो इसका दरवाजा ऐसे नहीं होना चाहिए। जी नहीं, ऐसे नहीं। तो ये 4 परीक्षण करवा लें साथ में, अपनी कुंडली परीक्षण करवा लें, फिर उसके बाद उसकी शांति कराएं। अन्यथा अगर अपने पूरे परिवार की, अपने बेटे बेटी सबका लेकर के चलेंगे और केवल अपनी कुंडली दिखा लेंगे उसमें ग्रह, तो उससे नहीं होगा। जैसे नीलम जो होता है, या कोई भी पत्थर, किसी भी पत्थर का, मैं उदाहरण में नीलम बता रहा हूं। नीलम का प्रभाव 28 हाथ आगे, 28 हाथ पीछे, 28 हाथ दाहिने और 28 हाथ बाएं प्रभाव डालता है। वो इतने व्यास में, इतनी एरिया में जो भी होगा वो प्रभावित होगा उससे। लेकिन ये मूल नीलम, मूल देखिए, ओरिजिनल नीलम, न कि प्योर नीलम। मैं बता दूं, प्योर और ओरिजिनल में बड़ा अंतर होता है। प्योर कहते हैं जो कल्चर्ड हो जाता है, जिसको तराश दिया जाता है, और मूल नीलम कहते हैं चाहे वो धुंधला हो, थोड़ा खराब हो, रूखा हो, जो भी हो, लेकिन जो मूल हो, जिसे तराशा नहीं गया, जो मूल हो, वह नीलम मूल होता है। तो इसलिए मूल को, ओरिजिनल को और प्योर को समझिए। दूसरी चीज, या आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मत डालिए कुछ भी, क्योंकि उसका उत्तर आपको नहीं मिल पाता है। आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 9889649352। इस पर आप संदेश दीजिए। यदि उचित हुआ और ज़रूरत हुआ, ज़रूरतमंद का हुआ, तो उसका उत्तर मिलेगा। दूसरी चीज़ कि निःशुल्क सेवा नहीं है, शुल्क आपको देना ही पड़ेगा। तीसरी बात मैं बता दूं कि कुंडली मतलब लोग समझ जाते हैं कि बस जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बता दीजिए, कुंडली होगी। जी नहीं, मुझसे अगर पूछना है, पत्रिका अगर दिखानी है, तो आपके पास किसी पंडित की परंपरागत रूप से हाथ से बनी हुई पत्रिका होनी चाहिए, कंप्यूटराइज नहीं। यदि वो पत्रिका होगी तो शुल्क कम हो जाएगा। यदि वो पत्रिका आपके पास नहीं होगी तो शुल्क मैं दूना लेता हूं। कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग शुल्क लेता हूं मैं। तो इस तरह से टाइम पास करने के लिए कोई प्रश्न न पूछे, शुल्क देने में समर्थ हो तभी प्रश्न पूछे। उत्तर सबका मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि कई व्यक्तियों का जैसे होता है वैसे करना भी पड़ता है। आगे आगे जिसका आगे होता है, आगे आगे करना पड़ता है। तो इस तरह से आप ये देख लें। मैं अगले वीडियो में इन रत्नों का बता रहा हूँ कि कैसे रत्न प्रभावित करते हैं।